पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान लगातार हमारी जो चुनावी यात्रा है तमाम पंचायतों से चरणबद्ध तरीके से गुजर रही है और अपने चुनावी यात्रा का एक और पड़ाव हमने पूरा किया है। इस वक्त मैं रहिका प्रखंड, मधुबनी ज़िला के रहिका प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बलिया पंचायत में हूँ। बलिया पंचायत के बारे में संक्षिप्त में चंद शब्दों में आपको बता देता हूँ। रैयाम चीनी मिल आपको पता होगा क्योंकि बहुत सारे बलिया मधुबनी ज़िला में हैं, दो या तीन गांव बलिया नाम से है, तो इसलिए मैं बता दूं ये रैयाम चीनी मिल के बगल में ये पंचायत पड़ता है। और इस जगह का तमाम कई राजनीतिक और कुछ ऐतिहासिक पहलू भी हैं, चाहे वो उद्योग से संबंधित हो, तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर के कभी और चर्चा करेंगे। फ़िलहाल ये चुनावी यात्रा है, पंचायत चुनावी यात्रा है और हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी सचिन कुमार मिश्रा हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। जी धन्यवाद। सचिन जी से हम लोग बातचीत करेंगे। पहली बार चुनावी मैदान में जा रहे हैं, मुखिया पद के लिए इन्होंने अपना दावा ठोका है, ताल ठोका है। और वर्तमान में जो मुखिया है उनको लेकर के क्या कहना है, क्यों इनको चुनावी मैदान में आना पड़ा है, इनका क्या एजेंडा है जनता के लिए, अगर जनता आशीर्वाद देती है इनको तो ये क्या काम करेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। फ़िलहाल आपके मुखिया अनिल चौधरी हैं जी। अनिल चौधरी। तो मेरा सीधा सवाल है, मैं कोई बिना भूमिका बांधे हुए आपसे सवाल करता हूं। अनिल चौधरी 10 साल मुखिया रहे हैं आपके पंचायत के। 10 साल में दो बार उनको जनता ने मौका दिया। तीसरी बार आपको क्यों ऐसा लगता है कि जनता उनको मौका नहीं देगी और आपको मौका देगी? सबसे बड़ी मुद्दा जो है हमारे पंचायत में, जो 10 साल से उन्होंने जो मुखिया है पंचायत में, जनता के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनका अपना जो एजेंट है उसके लिए काम किए हैं, ना कि जनता के बीच में जाके उनके लिए कोई काम किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का पंचायत में है, आपको जो मान लीजिए जितना भी आपको मनरेगा मजदूर है उनको जो मान लीजिए मनरेगा मजदूर का जॉब कार्ड उनको बन गया तो उनको काम मिलना चाहिए। जबकि आपको देख लीजिएगा जो 1200 प्लस जॉब कार्ड बना हुआ है, लेकिन उस पर जो है सो 200-250 भी कार्यरत नहीं है, उसमें से 900 सस्पेंड हो चुका है। तो सबसे बड़ा जो है सो अभी जो लॉकडाउन 900 कार्ड क्यों सस्पेंड हुआ? वर्क नहीं मिला है उनको। अच्छा, उनको काम नहीं मिला इसलिए उनका कार्ड सस्पेंड हो गया। हाँ, काम नहीं मिला है। उसके बाद जो है सो मान लीजिए जैसे ये कोरोना काल में जो है पंचायत में जो है सो आपको देखे होइएगा जो हर एक पंचायत में मनरेगा के माध्यम से जितना भी मजदूर है उनको काम मिलना चाहिए था, वो काम आपको नहीं मिला है। फर्स्ट मुद्दा ये है। दूसरा जो है हमारे यहाँ जितना भी आपको खेतिहर ज़मीन है वहाँ पे जो रास्ता जो है जाने के लिए, उसका रास्ता एक भी सही से नहीं है। इन्होंने अपने 10 साल में कार्यकाल में एक छौ मिट्टी जो है ना, एक छौ कोदार का जो मिट्टी होता है वो भी नहीं दे पाए हैं। तो ये समझिए कौन हिसाब से अपने पंचायत में मान लीजिए आएंगे जनता के बीच में जो हमको आप जो है सो चुनिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा, इस बार बरसात हुआ है, आप देखे होइएगा जो बारिश हुआ है, कोई गली, जैसे हमारा सरकार का कहना है जो पंचायत में गली नाली योजना के तहत हम लोग जो है सो माने गली और नाली दोनों करण करेंगे, जो पानी निकासी के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा होगा। हर एक गली पार्टिकुलर वन पंचायत जो है वहाँ माने एक वार्ड छोड़ के बाद बाकी और कहीं भी सही से इसका काम नहीं हुआ है। कितने वार्ड है टोटल आपके? 12 वार्ड है। तो आप कह रहे हैं कि 11 वार्ड में बिल्कुल भी नली गली का काम नहीं हुआ है। हमारा अपना जो घर है, हम लोग पानी में यहाँ पे भट्ठेवना पानी हेल के आते हैं, तो ढलाई जो हुआ है वहाँ पे पानी लगा हुआ है। ये सब बहुत बड़ी मुद्दा है। और सबसे बड़ी मुद्दा जो हमारे जनता के बीच में जब तक आप जाएंगे नहीं तो उसका समस्या कैसे सुनेंगे? आप अपने हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा के लिए कहीं आते हैं, नहीं आते हैं, जनता घूम रहा है आपसे मिलने के लिए, तो जब तक जनता का समस्या आप सुनेंगे नहीं तो आपको वहाँ के सामना नहीं हो पाएगा सही से। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आपका क्या मास्टर प्लान है आपके पंचायत के लिए? अगर जनता आपको चुनती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आपका क्या मास्टर प्लान है? कौन सा ऐसा काम होगा जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे और आगे 5 वर्ष में जो करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा है हमारा जो हम लोग को अगर जनता मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो सर्वप्रथम जहाँ भी बाँध जो है, जहाँ से मान लीजिए हम लोग का जो किसान भाई यहाँ पे मजदूर हैं उनका रोजी रोटी का वहाँ पे उनको चलता है, सबसे बड़ा उस बाँध का रास्ताकरण, वहाँ के सिंचाई का व्यवस्था जो मान लीजिए बंद पड़ा हुआ है, उस पे आज तक मुखिया, देखिए मुखिया जो है ना अपने योजना से नहीं है, जो अपने योजना से पूरा काम मान करेंगे। आप अगर सही नेतृत्व अगर कीजिएगा तो बहुत ही पंचायत में ऐसे
ऐसे आपको जो है सो विधानसभा विधायक हैं, सांसद हैं, या भी जो भी गवर्नमेंट का जो है वहाँ से आप प्रयास कीजिएगा तो अपने पंचायत में काम ले आ सकते हैं, जिससे भी मान लीजिए हमारा पंचायत डेवलप होगा। आज तक ये 10 साल से जो मुखिया है, हमको नहीं लगता एक लेटर भी किसी मंत्री को इन्होंने लिखे होंगे, या आपको डीएम साहब को लिखे होंगे जो हमारे यहाँ ये काम है। तो इस हिसाब से जो मुखिया जो है सो आपको पंचायत का प्रमुख होता है, पंचायत का फर्स्ट मैन होता है मुखिया। तो उसको जो है सो माने उस चीज़ को जो है सो देखते हुए आपको ये समझना चाहिए जो हमको ये मौका मिला है तो हम पंचायत का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो जहाँ से होगा हर एक टेबल दौड़ भाग करके अपना पंचायत में जहाँ भी जो व्यवस्था है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चालू करवाएं। तो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए बोर्डिंग लगा हुआ है, बाद में वो आपको बंद पड़ा हुआ है, उसका प्रयास भी थोड़ा होना चाहिए ना। एक मुखिया चाहे तो पंचायत का दशा दिशा बदल सकता है। सही मायने में हम जहाँ तक देख रहे हैं, एक मुखिया सिर्फ ईमानदारी से काम करे ना तो पंचायत में आपको दूसरे विभाग से काम का ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में वैसा नहीं रहा पंचायत जहाँ पे आपको जो है सो विकास का माध्यम नहीं है। सचिन भाई, ये तो ठीक है, आप बता रहे हैं कि मुखिया ने ये चीज़ नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आपके काम की क्या प्राथमिकता होगी? कौन सा ऐसा काम होगा जो आप 5 वर्ष में करना चाहेंगे? कुछ मास्टर प्लान होगा आपको अपने पंचायत के लिए, जिसके वजह से आप मुखिया प्रत्याशी के तौर पे जा रहे हैं? कुछ घोषणा पत्र तो होगा ना आपका? जी देखिए, हमारे यहाँ हम जो इससे पहले आपसे चर्चा किए हैं, जिस मैंने खेती का जो मेन उद्देश्य है पंचायत में वो सही से होना चाहिए। तो हम अपने पंचायत में हमारे यहाँ जो है सो फाटक है, जिसको सुलिस गेट है, जिसको हम लोग फाटक बोलते हैं अपने ग्रामीण भाषा में। क्या है ये सुलिस फाटक, बताइए। जी, सुलिस फाटक है, जहाँ पे यहाँ पे आपको करीब जो है सो 25,000 परिवार का वहाँ से रोजी रोटी जो मैंने सुलिस फाटक से खेती होता है, 25,000, हाँ, जीविका का उपार्जन वहाँ से करते हैं लोग, और वो सही ढंग से वहाँ पे हो। और अच्छा, इससे पहले कुछ दिन पहले हमारे किसान भाई सब जो टूट गया था, तो आपको जो चंदा चुटकी करके उस वहाँ पे जो है सो उसका गेट टूट गया था, तो उसको सही से करवाए थे। सुलिस फाटक कोई बांध टाइप का है क्या? पानी वानी आता है क्या? हाँ, पानी आता है। अच्छा, पानी आता है, जिससे हम लोग का खेत जो है वहाँ पे सिंचाई उससे होता है। अच्छा। तो उसी के संदर्भ में हमारे पंचायत में नहीं, बल्कि कम से कम ये 10 पंचायत में प्रभावित है। इसीलिए बोले हैं कम से कम 25,000 परिवार का जो है वहाँ से जो है सो जीर्णोद्धार होता है। कैसे होगा ये थोड़ा बताइए मेरे को। यहाँ पे जैसे हम आपको बता दें, जैसे हम यहाँ पे है क्या, जो मिट्टी जो है करण जो होता है कि हर एक साल में जब पानी आता है उस टाइम में यहाँ पे मिट्टीकरण होता है, जो कि सूखा टाइम में अगर सही से मिट्टीकरण हो, उसको सही से बांध के जो उसको किया जाए, तो आपको हमारा फाटक जो है कमज़ोर नहीं होगा। मतलब बरसात से पहले अगर सही से उसका मिट्टीकरण कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या भी हट जाएगी, और जो मिट्टीकरण में जो मजदूर काम करेंगे उनको रोजगार भी मिलेगा। हम मनरेगा को वहाँ पे सही से यूज कर सकते हैं। जबकि आप देखिएगा जो हर एक साल होता है, हर एक साल हो रहा है, अपने कार्यकाल में इन्होंने किए हैं, और सही से उसको सदुपयोग ढंग से जो होता है वो नहीं किया, इसीलिए ये सही से उपयोग नहीं हो रहा। तो उस चीज़ को जो है सो सही तरीक़ा से निभाने की चीज़ है। तो एक वहाँ से सबसे बड़ा बताए हैं, जो वहाँ से जो है सो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पंचायत का, जो कि आप हमारे पंचायत नहीं, हमारी पंचायत के अगल बगल भी जो पंचायत है वहाँ भी बोलिएगा, हाँ, वहाँ पे जो सही से उसको चालू रहेगा तो ये काम होगा। एक ये है, दूसरा एक काम पहला आप ये करेंगे, हाँ, इसको सही से। दूसरा काम बताइए। दूसरा जो है सो मैंने मनरेगा वाला जो बोले हैं, जो मनरेगा जो जितना भी कार्डधारी हैं उनको अगर कम से कम सरकार बोलती है 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार नहीं अगर मिलेगा तो कहाँ से मान लीजिए उनका जो है सो सरकार जो बोल रही है सो, तो इतना तो कम से कम काम होना चाहिए ना, जो 100 दिन का रोजगार जो है से हम लोग दे सकें। तो उस चीज़ को देखते हुए हर एक मनरेगा मजदूर को मिनिमम जो है, हम पूरे पंचायतवासी में जितने भी मजदूर हैं हर एक को गारंटी लेंगे, 100 दिन का रोजगार निश्चित रूप से उनको हम लोग दिलवाएंगे मनरेगा से। हाँ, एक चीज़ मैं देखा हूँ जब मैं यहाँ पे जनता के बीच में घूमा हूँ, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या स्थिति है, और अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि आपको बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे नहीं डॉक्टर आता है, नहीं कुछ। आज नहीं, इससे आज से जो है सो 20 साल पहले बहुत अच्छा से यहाँ पे चल रहा था, परमानेंट वहाँ पे रहते थे। लेकिन अभी के डेट में वो आपको जो है सो सही ढंग से स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि आपको हमारे यहाँ आदमी बहाल है,
आदमी बहाल है, लेकिन वो यहाँ पे बैठते नहीं हैं और उस पर जो है सो आज तक जो है सो सही ढंग से निगरानी नहीं किए हैं, जो कि पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व बनता है। डॉक्टर या स्टाफ की नियुक्ति हो गई है, लेकिन वो बैठते नहीं हैं। हाँ, बैठते नहीं हैं। अभी आपको करंट में जो कोरोना में उन लोग को ड्यूटी लगाया गया है, लेकिन अभी जो मैंने छोड़ के इससे पहले ये बहुत पहले से है, जो कि इस पर जो है सही ढंग से निगरानी होगा तो होगा। जैसे मान लीजिए कोरोना का वैक्सीन हमारे यहाँ पंचायत भवन पे लगता है, हमारे पास उसका लिस्ट है, हम दिखा देंगे। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करके वो लिस्टिंग आया है, जो आप वहाँ पे वैक्सीन करवाइए, वहाँ पे नहीं करके अपना पंचायत भवन पे हो रहा है। जबकि ये कहीं का ये नहीं है, जो मान लीजिए पंचायती भवन जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे करना चाहिए। तो वो आपको नेतृत्व विहीन जो है ना, इसके कारण से ये हाल है। प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें या शौचालय की बात कर लें, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? क्या लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, जो दूसरे पंचायत में जहाँ तक मिला है उतना हम लोग के यहाँ नहीं मिला है, क्योंकि वो जो भी मिला है उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा आपको देखने का, आप जाइएगा हमारे पंचायत में कभी कवरेज करने के लिए तो देखिएगा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे लिप्त है। जब बोलते हैं पब्लिक का डायरेक्ट कहना है जो मुखिया जी हमको बोल रहे हैं ऐसे ऐसे जो है सो देने के लिए, जितना भी आपको शौचालय का पैसा मिला है, हर एक में शौचालय का पैसा देने के उद्देश्य से नहीं मिला है। उन लोग को जो जेबी भरना चाहिए, जो लोग एजेंट का राजनीति कर रहे हैं, उन लोग का जो जेबी भरना चाहिए उसके उद्देश्य से जो है वो शौचालय का पैसा दिया है। अब इस हिसाब से देखिएगा, जो पैसा आने से पहले आपको बोलते हैं जाके हमको दे दो, इस हिसाब से मान लीजिए वो ये लोग काम किए हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य जो है हम लोग का, जैसे आप हमसे पूछे हमारा विजन क्या होगा। हाँ, क्योंकि मैं आपसे अब संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगा, हम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में हैं। 5 ऐसी बातें बताइए जनता को जो आपके घोषणा पत्र में होगा, चाहे, और ये कैसे सुनिश्चित होगा कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपके जो समर्थक होंगे वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और बाकी 5 ऐसा काम बताइए जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके क्षेत्र में ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको। सबसे फर्स्ट बात ये समझ लीजिए, एजेंट का जो राजनीति चल रहा है इसको उखाड़ के फेंकेंगे, जनता का राजनीति करेंगे। एक चीज़। दूसरा, अभी जो है सो मुखिया जी के दरवाजे पे लोग को दौड़ना पड़ता है, मुखिया जी हमको ये करवा दीजिए, ऐसा नेतृत्व नहीं चलेगा। जनता के दरवाजे पे जाके जो है उनसे पूछना पड़ेगा, चाची, बाबा, भैया बोलिए आपका क्या काम है, लाइए मैं करवा दूं, 10 दिन के अंदर हम करवा देंगे। इस टाइप का राजनीति करने का परिभाषा बदल देना है, जो कि इससे के बाद आपको जो कोई जो आदमी आएंगे चुनाव में तो बोलना, उनको ये चीज़ रखना पड़ेगा, जब तक हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे तब तक जो है सो हमारा ये नहीं होगा। तो ये दो चीज़ हो गया। तीसरा, कोई भी महामारी आता है तो सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व बनता है जो आप अपने जनता के पास जाइए, देखिए जो उसका क्या समस्या है। इतना बड़ा महामारी, कोरोना महामारी है, किसी के दरवाजे पर नहीं गए हैं, तो उस चीज़ को लेके तो कभी भी जो जनता के बीच में जाके जो हर एक दुख सुख में उनके साथ खड़ा रह के उनका प्रॉब्लम जो होगा उसको नेतृत्व हम करेंगे। और उनका हम बोलते हैं, देखिए ज़्यादातर आप देखते होइएगा चुनावी माहौल में, जितना भी बड़े से बड़े चुनाव में जो बोलते हैं नेता नहीं, हम बेटा बन के काम करेंगे। हम आपके माध्यम से ये अपने पंचायत के जनता को ये अपील करते हैं कि एक मौका दीजिए। आप जो है सो जनता माने बेटा नहीं, आपके घर का बड़ा बेटा का जितना जिम्मेदारी होता है उतना जिम्मेदारी लेके पंचायत का काम करेंगे और चहुमुखी विकास करेंगे। आप, मेरा आखिरी सवाल है और सीधा सीधा सवाल है, कैमरा पे है, आपका रिकॉर्ड हो रहा है जी। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो पूरी जनता ये वीडियो सेव करके भी रख सकती है। इंदिरा आवास, जिसको प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, आम भाषा में लोग, गांव के लोग इंदिरा आवास कहते हैं, ठीक है, और शौचालय बिना कमीशन के लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, आप एक सवाल पूछे हैं, इसके साथ हम 2 जवाब दे रहे हैं आपको। शौचालय जो है इसलिए दिया गया है जो बाहर में शौच का माने व्यवस्था खत्म, स्वच्छ भारत, गांधी माने मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जी का, उस चीज़ को देखते हुए आपको जो है सो मैंने ये लागू किया था पंचायत में। जो इस हिसाब से मान लीजिए होगा तो कहीं भी स्वच्छ, हम आपको आपके माध्यम से ये गारंटी देते हैं 1 साल के अंदर पूरा जो है सो पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा स्वच्छ पंचायत कोई होगा तो हम अपने पंचायत को बनाएंगे। 12,000 रुपया जो मिलता है शौचालय के लिए, वो 12 का 12,000 आम आदमी तक पहुंचेगा। 1 रुपया का
1 रुपया का जो है सो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रहेगा। अगर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर गिनती करना पड़ेगा, कोई ऐसा पंचायत उठा के देखिए जहाँ जो है सो माने भ्रष्टाचार नहीं हो, तो आपको हम आपके माध्यम से फिर आप लोग आइएगा। जो बलिया पंचायत एक ऐसा मधुबनी जिला में है जो जहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। 10,000 12,000 रुपया जो मैंने लेटरिन का मिलता है, उसमें से 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 1,000 रुपया ये ले लेता। आप हमारे पंचायत का नहीं, आप जिस पंचायत को देखिए सब जगह ये उठेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। सार्वजनिक शौचालय जो है उसका भी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, जो माने मुक्ति रहेगा माने गंदगी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये सचिन कुमार मिश्रा हैं, युवा हैं और पहली बार ताल ठोक रहे हैं पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी। और जैसा कि इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये वादा किया है, अगर ये जीतते हैं तो आप लोग ये वीडियो इनको याद दिला सकते हैं बाद में, इनके जीतने के बाद। अब जीतना और हारना तो जनता के हाथ में है, लेकिन अगर जीतते हैं तो आप ये वीडियो के माध्यम से इनको बाद में याद दिला सकते हैं कि आपने ये वादा किया था। और ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है कि अगर ये जीतेंगे तो 12,000 रुपया जो मिलता है शौचालय के लिए, वो आम जनमानस तक विदाउट एनी कमीशन पहुंचेगा। इंदिरा आवास का पैसा बिना घूसखोरी के, बिना रिश्वतखोरी के लोगों तक पहुंचेगा। और कई सारी वादाएं इन्होंने किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इनकी बातों पे कितना भरोसा करती है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी बलिया पंचायत से आपको पब्लिक ओपिनियन भी दिखाएंगे, जनता का क्या राय है, क्या जनता किसके तरफ झुकाव कर रही है, किसका जनता का रुझान किसके तरफ है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।